हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फैब्रिक देख सकते हैं, अस्तर फैब्रिक और फैब्रिक जो हमारा बनने वाला डिज़ाइन दोनों है इस प्रकार से लिया हुआ है, वो आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसकी लंबाई हम लिए हैं 5 इंच और इसकी चौड़ाई हमारी है 7 इंच पे और 6 इंच पे हमारा फिटिंग साइज होगा इस प्रकार से। और इसके बाद दूसरे साइड की आपको लेनी है, इसकी लंबाई 2.5 इंच पे लिए हुए हैं। 5 इंच पे आपको आधा डाउन करके ही लेना है। तो इस प्रकार से फोल्ड कर लिए हैं अच्छी तरह से कैसे आपको हाथों से प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो अस्तर के साथ अटैच करेंगे मेन फैब्रिक को और अच्छी प्रकार से और सिलाई कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपको थोड़ा सा भी फैब्रिक इधर उधर ना हो और बराबर तरीके से हमारा यहाँ पे सिलाई हो चुका है। सिलाई होने के बाद और एक बार हाथ से इस प्रकार से प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद ऊपर से और एक बार हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऊपर से और एक बार सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद ही हमें फैब्रिक के चारों ओर भी सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम नीचे में सिलाई लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। तो हमारा यहाँ पे सिलाई लगाया हुआ हो चुका है नीचे में, और हमें अस्तर और फैब्रिक के साथ चारों तरफ हमें इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। तो अच्छी तरीके से हम यहाँ फिनिशिंग तरीके से ही आपको सिलाई लगा लेनी है ताकि परफेक्ट लगे देखने में। और इस प्रकार से हमारा यहाँ चारों तरफ सिलाई लगाया हुआ हो चुका है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक देख सकते हैं बाहर की ओर है, तो उसको हम बराबर तरीके से कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से फिनिशिंग तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कटिंग हो चुका है। कटिंग होने के बाद आपको मेन डिज़ाइन बताएंगे जो किस प्रकार से यहाँ पे हाफ बाजू डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बीच में रख के फोल्ड कर लिए हैं फैब्रिक का, और हमारा ये बकरम लिया है तो इसकी लंबाई भी 3.5 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बीच में यहाँ पे रख के देखना है कि इस प्रकार से 1/2 इंच करके आपका नीचे में भी फैब्रिक रखना है और ऊपर में भी 1/2 इंच आपको रख लेनी है। तो इस तरीके से हम रख के देख लिए हैं और इस प्रकार से हमारा ये बकरम है। तो फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद आपको बताएंगे जो किस प्रकार से हमें लेनी है। तो टोटल इसकी 3.5 है, तो हम 1/2 इंच ऊपर में रखें और नीचे में भी आपको 1/2 इंच पे लेनी है। इस तरीके से 1/2 इंच हो गया है और अच्छी तरीके से स्केल से आप कलर कर लेंगे पेंसिल से, पेन की मदद से, ताकि कटिंग करने में आसानी हो सके। तो इसके बाद हमें बीच में देख सकते हैं 2.5 इंच का बचा हमारा। 2.5 इंच का आधा लेंगे हम। इस प्रकार से 2.5 इंच का आधा हम ले रहे हैं। तो इसके बाद 2.5 इंच का आधा आप ले लेने के बाद इसकी चौड़ाई में भी आपको 1 इंच लेनी है। इस तरीके से 1 इंच पे आपको बराबर तरीके से स्केल से पेन से कलर कर लेनी है और बराबर में हो चुका है। और यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच लेनी है कोने में भी, और दूसरे कोने पे भी आपको 1/2 इंच इस प्रकार से निकाल लेने हैं तिरछा करके। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरीके से आपको पहले इस कोने से वहाँ पे बीच वाला भाग में आपको जाना है, फिर इसके बाद रिटर्न आपको दूसरे कोने पे जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है और कटिंग आपको अच्छी तरीके से कर लेनी है। तो बराबर तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं ताकि छोटा बड़ा ना हो और फिनिशिंग तरीके से आप कटिंग कर लें। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है आपको। एक बार प्रेस कर लेना है आपको। प्रेस हम कर लिए हैं। प्रेस करने के बाद साइड में जो हमारा फैब्रिक है उसको आपको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ से। तो अच्छा लगता है फिनिशिंग तरीके से आपका यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है। और मेन फैब्रिक जो हमारा स्लीव्स है उसको बीच भाग में इस तरीके से रख के देखना है जो किस प्रकार से हमारा बीच भाग में होगा और थोड़ा सा भी ज़्यादा कम ना हो और बीच में ही आपका यहाँ पे इस प्रकार से डिज़ाइन हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रेडीमेड इस प्रकार से एक सिलाई लगा लेनी है जो बाद में आपको इस सिलाई को खोल लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है रेडीमेड। इस प्रकार से सिलाई आपको कर लेनी है डिज़ाइन को बनाने के लिए और उसको बाद में आप खोल लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से फिनिशिंग तरीके से आपको यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बनने वाला है।
तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और सिलाई हमारा यहाँ पे हो चुका है। सिलाई होने के बाद आप यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको आपको कटिंग करके अलग करनी है। तो इस तरीके से हम बीच में फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद ही आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे भी हमारा मेन फैब्रिक जो है डिज़ाइन वाला, तो उसको हम कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट्स आपको लगा लेने हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स हम लगा लेते हैं। तो छोटे छोटे कट्स लगा लेने के बाद इस प्रकार से फैब्रिक को आपको पलट देने हैं। तो देख सकते हैं फिनिशिंग तरीके से हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद ऊपर से और एक बार फिर आपको सिलाई लगा लेनी है ताकि परफेक्ट लगे देखने में। तो इस प्रकार से ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद इसमें किस प्रकार से आप डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो आप सभी को बताने वाले हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई हमारा यहाँ पे लगाया हुआ हो चुका है। और वो फैब्रिक का जो हमारा बाजू बना है वो इसी फैब्रिक का आपको डोरी बनानी है। पतली सी डोरी आपको बनानी है, ज़्यादा मोटा नहीं बनानी है ताकि अच्छा ना लगे देखने में। तो आपको पतली डोरी बनाने के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके इस प्रकार से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छी हो परफेक्ट तरीके से। और इस प्रकार से यहाँ पे आपका फैब्रिक सिलाई हो चुका है। और एक बार डबल सिलाई हम लगा लेते हैं। फैब्रिक सिलाई हो चुका है, उसके बाद सुई धागे की मदद से आपको डोरी पलटना भी बताएंगे। तो इस तरीके से सुई को आपको पिरो लेने हैं। एक बार इस प्रकार से पिरो लेने हैं और यहाँ पे इस प्रकार से अंदर की ओर फोल्ड करना है फैब्रिक के साथ। और इस प्रकार से सुई को बाहर की ओर निकाल लेंगे और हाथ में आपको लपेट लेने हैं सुई धागे को। और इस प्रकार से धीरे धीरे आपको फैब्रिक को खींचना है और डोरी अंदर होते जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा डोरी बहुत ही जल्दी से आसान तरीके से बनके तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप डोरी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा नाप लेते हैं इस तरीके से, जो हमारा कितना डोरी लगेगा। तो इसी प्रकार से आपको फैब्रिक का डोरी का कटिंग कर लेनी है। तो 3 लेयर में आपका इस प्रकार से कटिंग हो चुका है। और कटिंग करने के बाद आपको अच्छी तरीके से बराबर तरीके से रख के और बीच में आपको सुई धागे की मदद से लपेट लेने हैं टाइट करके। इस प्रकार से अच्छी तरीके से आपको टाइट कर लेनी है। तो बराबर में पहले रख लेते हैं, इस प्रकार से आपको टाइट कर लेनी है। तो अच्छी तरीके से हम धागे को यहाँ पे टाइट कर लिए। और इस प्रकार से आपको बीच में डिज़ाइन में अटैच करना है कट वर्क में। और इस तरीके से आपको यहाँ पे बराबर तरीके से आपको बीच भाग में रख के सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में आपको सिलाई लगा लेनी है। और हमारा बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार होने ही वाला है। तो इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं फटाफट। और इसके बाद आपको बटन भी बनाना बताएंगे, जो पोटली बटन किस प्रकार से बना सकते हैं घर बैठे और सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से फैब्रिक रेड कलर का हमने लिया हुआ है। और बटन को जो शर्ट का बटन होता है वो बहुत ही आसान तरीके से आपको बीच भाग में इस प्रकार से रख लेने हैं। और सुई धागे की मदद से आपको अच्छी प्रकार से लपेट लेने हैं 10 बार 5 बार। और अच्छी तरीके से आपको टाइट कर लेनी है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हमारा बटन बन के तैयार हो चुका है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक इस प्रकार से जो निकला है तो बराबर तरीके से आपको छांट लेने हैं कटिंग करके। और कटिंग हो चुका है इस प्रकार से हमारा। और बीच में आपको जो हमारा स्लीव्स है और उसमें आपको अटैच कर लेनी है। और इस प्रकार से आपको अटैच करने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है रेड कलर का। तो हमने रेड कलर का ही पोटली बटन बनाया है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर का बना सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में। तो इस तरीके से आपको सुई धागे की मदद से यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेने हैं ताकि लूज ना हो। और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो आप नीचे में लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो हम नीचे में लेस भी अटैच करेंगे। और बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से जल्दी हम लेस भी अटैच कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी